हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने सितंबर 2023 के महीने में इशू की हैं। सितंबर महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड है। इसके तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल्स थे उनमें सेकंड अमेंडमेंट की है। 2023 के जो रूल्स थे उनमें ये अमेंडमेंट आप नीचे देख सकते हैं। इसकी जो गजटेड नोटिफिकेशन है वो भी गवर्नमेंट ने साथ एनक्लोज की है। इसमें नेचर ऑफ पावर और जिसको ये पावर डेलीगेट की गई है और किस एक्सटेंट तक वो आप देख सकते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सभी टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए 10 लाख तक की पावर है और ये 10 लाख तक के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें सब डिविजनल इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनको कुछ पावर्स दी गई हैं। जैसे कि सब डिविजनल इंजीनियर को पावर है कि जो टेंडर फ्लोट किए गए थे उसमें जो लोवेस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 5 से 10% और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को 10% तक टेंडर को एक्सेप्ट करने की पावर दी गई हैं। इसी तरीके से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो टेंडर हैं और फिर 1 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं इनसे रिलेटेड ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप डिटेल में देख सकते हैं। ये रूल्स को अमेंड किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो जिन भी डिपार्टमेंट्स में ये काम होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह में, तो वो देख सकते हैं ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो होम लोन फ्रॉम अदर बैंक से रिलेटेड है। पहले ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी गवर्नमेंट ने कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसने दूसरे बैंक से होम लोन ले रखा है तो वो उसको पीएनबी में टेक ओवर कर सकता है या नहीं। इसमें जो सेकंड पैरा था उसमें पहले वर्डिंग थी, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फॉर टेकिंग ओवर ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ अदर बैंक्स अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ मैंडेटरी। इसमें ये क्लियर नहीं था कि कौन से होम लोन के लिए और किस बैंक से किस बैंक में टेक ओवर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। तो इसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी बीरिंग सेम नंबर एंड डेट। इसमें गवर्नमेंट ने सेकंड पैरा में ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ अदर बैंक्स 4 की जगह ऑफ सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो मीन्स दूसरे बैंक्स के जो हाउसिंग लोन हैं उनको टेक ओवर अगर किसी को करना है, अगर कोई पीएनबी के थ्रू उसको करवाना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन लेना मैंडेटरी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इंस्ट्रक्शन इसी से रिलेटेड हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और हाउसिंग लोन से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो नो वर्क नो पे के जो ऑर्डर इशू हुए थे, जो क्लर्क्स की स्ट्राइक चल रही थी उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिए थे नो वर्क नो पे, उनको विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने और क्लर्क्स के स्ट्राइक पीरियड को लीव ऑफ काइंड ड्यू ट्रीट किया जाएगा और उनको पूरी सैलरी मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचआरएमएस में एसीपी केस से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि नोडल ऑफिसर्स और डीडीओज को ट्रेनिंग देने के बाद भी एसीपी केसेस ऑनलाइन नहीं भेजे जा रहे। एचआरएमएस के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल 88,800 एसीपी केसेस हैं, उसमें से 56,500 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं जिनको एसीपी ग्रांट किया जाना है। तो 56,500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं जिनको कि डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑनलाइन नहीं भेजा जा रहा। इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि सभी के एसीपी केसेस ऑनलाइन भेजे जाएं। और इसमें यह भी बताया है कि कई डिपार्टमेंट्स ने जो एसीपी फॉरवर्ड करने की, अप्रूव करने की, ऑर्डर जनरेट करने के लिए जो अलग अलग अथॉरिटीज़ थी उनके लिए सिंगल यूज़र बनाया गया है जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि प्रॉपर तरीके से अलग अलग यूज़र बनाकर इनिशिएट अथॉरिटी, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी और ऑर्डर जनरेटिंग अथॉरिटी सभी के अलग अलग यूज़र बनाकर एसीपी केसेस फॉरवर्ड किए जाएं और फिर उसी के अकॉर्डिंग एसीपी ग्रांट की जाए। तो इसके लिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एसओज की ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। अब जैसा कि आपको पता भी होगा पिछले महीने में कई डिपार्टमेंट से एसओ की ट्रांसफ़र कर दी गई थी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उसकी लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पीएनबी से ओवरड्यू जो लोन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो ई सैलरी पोर्टल है उस पर ओवरड्यू के लिए लिस्ट आई हुई है। जब हम लॉगिन करते हैं तो ओवरड्यू दिख जाता है कि किस एम्प्लॉय का जो लोन है वो ओवरड्यू चल रहा है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा पैसे क्लेम कर रहा है ओवरड्यू अमाउंट की शेप में। तो सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि पीएनबी बैंक से कॉन्टैक्ट करते हुए इसको ठीक करवाया जाए। अगर किसी एम्प्लॉय की इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हैं तो उसको
रिकवर करके एम्प्लॉय से और उसको सबमिट करवाया जाए पीएनबी बैंक में। जिन्होंने भी लोन ले रखा है पीएनबी बैंक से वो भी आप चेक करते रहें। पीएनबी बैंक के द्वारा कई बार ओवरड्यू अमाउंट दिखाई जाती है 1 या 2 रुपये, जो आप टाइम पर जमा करवाते रहते हैं, आपकी सैलरी से डिडक्ट भी होता रहता है, लेकिन फिर भी पीएनबी बैंक उसको ओवरड्यू दिखा देता है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो रहा है। तो ये सभी एम्प्लॉयज़ को मेरा सजेशन है कि पीएनबी बैंक से जब भी आप लोन लें तो उसके कंटिन्यू टच में रहें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब ना हो। मेरा भी सिबिल स्कोर इसकी वजह से ख़राब हो चुका है। और जो भी डिपार्टमेंट्स में सैलरी बनाते हैं वो पीएनबी से कॉन्टैक्ट करके इसको ठीक करवा लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पे स्केल के डाटाबेस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट के द्वारा सभी पोस्ट का डाटाबेस मांगा गया था कि किस एम्प्लॉई को कितना पे स्केल मिल रहा है, ABCD सभी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को। इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। ये पे का डाटाबेस कलेक्ट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है MS एक्सेल के फॉर्मेट में। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिलेड पेमेंट पर जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऑनलाइन बजट से रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए बजट मांगने के लिए अगर आप कोई केस भेजते हैं तो आपकी जो बजट कंट्रोलिंग ब्रांच है फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसके थ्रू ही केस भेजा जाए। अगर केस सीधा वेज एंड मीन्स ब्रांच को भेज दिया जाता है तो आपका केस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हेड ऑफिसेज के लिए हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही जो बजट मांगने के लिए फ़ाइल भेजी जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिसेज के थ्रू ही भेजी जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट के लिए अगर आपको बजट की डिमांड करनी है तो अपनी फ़ाइल को बजट कंट्रोलिंग ब्रांचेस के थ्रू ही वेज एंड मीन ब्रांच को भेजें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो सितंबर 2023 महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।